मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें हर अच्छे काम के लिए तैयार किया है। मेरे उपहार और आशीर्वाद को कृतज्ञता और विश्वास के साथ स्वीकार करो। यह तुम्हारे प्रति मेरे अनंत प्रेम का फल है। हम तुम्हारे जीवन में एक ऐसी कहानी लिखेंगे जो विश्वास, विजय और प्रेरणा से भरी होगी। यह कहानी न केवल तुम्हारे जीवन को बदल देगी, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करेगी। प्रार्थना वह पुल है जो तुम्हारे दिल को मेरे दिल से जोड़ता है। यह वह पवित्र कार्य है जो तुम्हारे जीवन के हर कोने में मेरी उपस्थिति को आमंत्रित करता है। तुम्हारे रोने को मैंने सुना है, तुम्हारी गहरी लालसा और आश्वासन की पुकार का उत्तर मैं दे रहा हूं। मेरी शांति को अपने भीतर बहने दो। यह सौम्य धारा की तरह तुम्हारी चिंताओं और बोझों को दूर कर देगी। यह शांति मेरे दिल से तुम्हारे लिए एक उपहार है। कृतज्ञता की प्रार्थना में अपने होठों को खोलो। सबसे सुंदर भेंट है जो तुम मुझे दे सकते हो। कृतज्ञता तुम्हारे जीवन में मेरे आशीर्वाद के लिए द्वार खोलती है। जब तुम मुझे धन्यवाद देते हो तो तुम स्वीकार करते हो कि मैं हर अच्छी चीज का स्रोत हूं। चिंता मत करो मेरे बच्चे, तुम्हारे बुलाने से पहले ही मैं तुम्हारी जरूरतों को जानता हूं। मुझ पर विश्वास रखो और मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ चलूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूं कि अपने प्रियजनों के लिए प्रार्थना कैसे की जाए ताकि वे किसी भी हानि से बचे रहे। प्रार्थना केवल मुझसे संवाद करने का साधन नहीं है, यह एक शक्तिशाली हथियार है। यह उन लोगों के दिल, दिमाग और आत्माओं की रक्षा करता है जिन्हें तुम सबसे अधिक प्रेम करते हो। जब तुम प्रार्थना करते हो तो तुम केवल मदद नहीं मांग रहे होते, तुम आध्यात्मिक युद्ध में ही ले रहे होते हो। जब भय और अनिश्चितता तुम्हारे आसपास हो, जब शत्रु तुम्हारे रिश्तों में भ्रम और संघर्ष लाने की कोशिश करे, तो प्रार्थना तुम्हारी सबसे बड़ी रक्षा होती है। सुनो मेरे बच्चे, मैं तुमसे दूर नहीं हूं, मैं तुम्हारे पास हूं। जब तुम मेरा नाम पुकारते हो तो मैं तुम्हारी पुकार सुनता हूं और उत्तर देने के लिए तत्पर रहता हूं। तुम्हारी प्रार्थनाएं मेरी दिव्य शक्ति को आध्यात्मिक क्षेत्र में सक्रिय करती हैं, और जब तुम मेरे लिए खड़े होते हो तो मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जो परीक्षाएं तुमने झेली है वे तुम्हें नष्ट करने के लिए नहीं थीं, वे आग की तरह थीं जो तुम्हें मजबूत और उज्जवल बनाने के लिए थी। मेरी दृष्टि में तुम सुंदर हो, तुम मेरी उत्कृष्ट कृति हो, मेरी प्रिय रचना हो। अपने सिर को ऊंचा उठाओ और आगे देखो। अतीत पर ध्यान मत दो। मैं तुम्हारे लिए एक नया काम कर रहा हूं। रेगिस्तान में नदियां प्रवाहित हो रही हैं। जहां पहले कोई रास्ता नहीं था, वहां अब एक मार्ग बन रहा है। तुम्हारी पुनः स्थापना केवल तुम्हें पहले जैसा बनाने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हें एक बड़ी और दिव्य योजना में कदम रखने के लिए है। जो दर्द तुमने सहा वह व्यर्थ नहीं था। यह तुम्हें आकार देने, मजबूत बनाने और आने वाले महान कार्यों के लिए तैयार करने का हिस्सा था। तुम मेरे वाहन हो और तुम्हारे माध्यम से मेरी महिमा प्रकट होगी। यह मेरा वादा है। जो कुछ भी शत्रु ने तुम्हारे खिलाफ बुराई के लिए किया, वह अब तुम्हारे लिए भलाई में बदल जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, यह मंत्र तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करेगा और मेरी दिव्य शक्ति को तुम्हारे पास लाएगा। जब तुम हर दिन इस मंत्र का जाप करोगे तो मेरी असीमित शक्ति का अनुभव करोगे। तुम्हारे जीवन की हर समस्या धीरे धीरे हल होती जाएगी। मंत्र के साथ किसी गरीब को भोजन कराओ और उसके लिए प्रार्थना करो। जब तुम किसी की मदद करते हो तो तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें अवश्य लौटकर मिलता है। उसकी प्रार्थना सीधे मेरे पास पहुंचती है और मैं तुम्हारे जीवन में अपार आशीर्वाद और सुख भेजता हूं। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा हर शत्रु तुम्हारे सामने नतमस्तक होगा। वे तुम्हें हानि नहीं पहुंचा पाएंगे, क्योंकि मेरी शक्ति ने तुम्हें घेर रखा है। तुम जिस राह पर चल रहे हो उस पर सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। हर रुकावट, हर मुश्किल को पार करके तुम अपने लक्ष्य तक पहुंचोगे। महादेव जी की कृपा से तुम्हारी जीत निश्चित है। शत्रु का चेहरा अब धीरे धीरे उजागर होने वाला है। सत्य के पर्दे से वह सच्चाई सामने आएगी जिसे तुम पहचान नहीं पा रहे थे। आने वाले दिनों में कुछ दस्तावेज, संदेश और संकेत तुम्हें प्राप्त होंगे जो तुम्हारे जीवन में स्पष्टता लाएंगे।
जो मेरे प्रकाश में चलते हैं वे अंधकार को दूर करते हैं। मेरा प्रकाश हर उस परछाई को उजागर करता है जिसे दूसरे छिपाना चाहते हैं। तुम ईर्ष, गपशप और झूठ का शिकार बने, फिर भी तुम डगमगाए नहीं। तुमने प्रतिशोध के बजाय क्षमा को चुना और कड़वाहट के बजाय अनुग्रह को अपनाया। यही कारण है कि मैंने तुम्हें चुना है। तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हें परेशान करने और तुम्हारी मानसिक स्थिति को कमजोर करने की कोशिश की। उन्होंने तुम्हारे करियर में बाधा डालने, तुम्हें बदनाम करने और तुम्हारे परिवार में तनाव बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन वे कभी सफल नहीं हुए। मैंने देखा है मेरे बच्चे, तुमने अपने स्वास्थ्य और परिवार की कठिनाइयों के बावजूद अपनी हिम्मत नहीं खोई। तुम्हारे साहस ने तुम्हें हर परिस्थिति में खड़ा रखा। शत्रु को यह भली भांति पता है कि जब तक तुम साहस के साथ खड़े हो तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। सत्य और धर्म की राह पर चलते रहो। तुम्हारी हर बाधा को दूर करने के लिए मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम अपना जीवन मुझ पर केंद्रित करते हो तो बाकी सब अपने स्थान पर आ जाता है। हर सुबह जब दुनिया अभी जागी नहीं है और कोई विकर्ष उत्पन्न नहीं हुआ है, मुझसे प्रार्थना करो, अपने दिल को खोलो और मेरे पास आओ। दिखावे और संकोच से मुक्त होकर मुझे तुम्हारे पास आने दो और तुम्हें मेरा प्रेम और ज्ञान प्रदान करने दो। तू अस्थिरता, सिर दर्द और अवस का प्रभाव उनके गलत कर्मों का प्रतिफल है। उन्होंने तुम्हें कमजोर करने का प्रयास किया, परंतु मेरे आशीर्वाद से तुम और भी अधिक फल फूल रहे हो। यह जो 5 से 7 लोग तुम्हारी ऊर्जा को विषाक्त करने का प्रयास कर रहे थे, वे अब अपने ही में उलझ गए हैं। मेरे बच्चे, यह मत भूलो कि हर बार जब तुम सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हो तो तुम्हारे चारों ओर की ऊर्जा तुम्हें बचाने के लिए सुदृढ़ हो जाती है। केतु की महादशा तुम्हारे जीवन में तुम्हें आध्यात्मिकता का मार्ग दिखाने आई है। यह समय तुम्हें सिखाता है कि तुम्हारे चारों ओर के लोगों की ऊर्जा को पहचानो। उनके वास्तविक चेहरे अब प्रकट हो रहे हैं। तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति तुम्हें यह भेद करने में मदद करेगी कि सांप है कौन, बिच्छू और कौन चमगादड़। मेरे बच्चे, तुम्हें अब यह निर्णय लेना होगा कि किससे अपने जीवन में स्थान देना है और किसे दूर रखना है। महादेव की कृपा से तुम्हारे पास वह शक्ति है जिससे तुम इन सभी चुनौतियों को पार करोगे। ध्यान साधना और मेरी भक्ति से तुम्हारा मार्ग सदा प्रकाश में रह। तुम्हारे जीवन की रक्षा के लिए महादेव का अटूट कवच तुम्हारे साथ है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं उनके लिए तुम्हारा पूर्वज और दिव्य शक्तियां सदा सचेत रहती हैं। उन्हें उनके कर्मों का दंड अवश्य मिलेगा। तुम महादेव की कृपा से डिवाइन प्रोटेक्शन में हो। यह दिव्य कवच इतना सुदृढ़ है कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें छू भी नहीं सकती। तुम्हारा तीसरा नेत्र, जो ज्ञान और सत्य की प्रति है, अब पूरी तरह से जागृत हो चुका है। यह उन लोगों के प्रयासों को व्यर्थ कर देता है जो तुम्हें भ्रमित या दिशाहीन करना चाहते हैं। तुम बहुत ही अवेयर और इंट्यूटिव हो और इसी कारण से उनकी कोई भी काली शक्ति या गंदे प्रयास तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तुम्हारी कुंडलिनी, जो तुम्हारे भीतर दिव्यता का स्रोत है, अब जागृत हो चुकी है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ नकारात्मक अभियान चलाते थे वे अब अकेले हो गए। उनके झूठ और नकारात्मकता का प्रभाव अब खत्म हो चुका है। जिन लोगों के साथ वे तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र करते थे वे भी अब उनका साथ छोड़ चुके हैं, क्योंकि वे उनकी असलियत को पहचान चुके हैं। इस व्यक्ति नकारात्मक ऊर्जा अब और असर नहीं डाल सकती। यह व्यक्ति जो तुम्हारे खिलाफ नफरत और जलन से भरा हुआ था, अब किसी के साथ मिलकर तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। इसका हेट कैंपेन पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। महादेव का न्याय सदा प्रभावी रहता है। नकारात्मकता और झूठ कभी भी सत्य को पराजित नहीं कर सकते। तुम्हें बस ध्यान और साधना करते रहना है। तुम्हारा मार्ग प्रकाश में है और तुम्हारी आत्मा सुदृढ़। तुम्हारे भीतर की शक्ति और महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को सदा सर्वदा उन्नति और शांति की ओर ले जाएगा। तुम्हारी आत्मा को नई ऊर्जा और शक्ति की आवश्यकता है। जाओ, विश्राम करो और खुद को पुनर्जीवित करो ताकि तुम अपनी यात्रा में नई सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ सको। तुम्हारा ध्यान अब तुम्हारी नियति पर होना चाहिए।
जो लोग तुम्हारे खिलाफ नकारात्मक क्रियाएं कर रहे थे, वे अब अपनी ही उलझनों में फंस गए हैं। उनके सभी प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं और वे यह समझने में असमर्थ हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। महादेव की कृपा से तुम उन सभी नकारात्मकता के प्रभाव से सुरक्षित हो। यह सत्य अब उन पर प्रकट होने वाला है कि तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो, तुम महादेव की दिव्यता का अंश हो। उन्होंने तुम्हारे खिलाफ जो भी तंत्र मंत्र, वशीकरण या अन्य क्रूर प्रयास किए हैं, वे अब निष्फल हो चुके हैं। तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत हो रही है। संबंधों में शांति और सद्भाव आ रहा है। यदि तुम इस प्रेम को अपनी ओर बुला रहे हो तो जान लो कि वह तुम और बढ़ रहा है। तुम्हारे जीवन में प्रेम, सकारात्मकता और प्रगति का आगमन सुनिश्चित है। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके शिवा संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। तुम्हारे पूर्वजों की आत्माएं और महादेव का आशीर्वाद तुम्हां साथ है। उनकी शक्ति तुम्हें हर संकट से बचाती है और तुम्हारी राह को प्रकाश में बनाती है। जो भी अच्छा तुमने अपने जीवन में किया है वह अब तुम्हारी ओर लौट रहा है। तुम्हें अपने भीतर एक अद्भुत ऊर्जा का अनुभव होगा जो तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगी। कोई भी बाधा, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, तुम्हारे मार्ग को रोक नहीं सकती। यह पर्वत भी महादेव के आशीर्वाद के आगे झुक जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे, तुम्हें अपनी ऊर्जा को संतुलित रखना होगा। यदि थकावट महसूस हो रही हो तो स्वयं को आराम दो। एक यात्रा, एक अवकाश या ध्यान योग तुम्हें फिर से सशक्त बना सकता है। तुम्हारी डेस्टिनी की राह पर महादेव का संरक्षण सदा बना रहेगा। बस विश्वास रखो और अपने प्रयासों को जारी रखो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो स्थिरता और लक्ष्य की ओर समर्पण है वह तुम्हारी सच्ची शक्ति का प्रमाण है। समाज में वही लोग सराहे जाते हैं जो अपने जीवन और अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। मेरे बच्चे, यदि तुम महादेव जी के बातों पर विश्वास करते हैं तो महादेव जी का यह महत्वपूर्ण चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए महादेव जी का भाग्यशाली अंक 888 टाइप करो और इस संदेश को लाइक करके अपने संगीत किया है और तुम उसे शक्ति को अभी भी संपूर्ण रूप में प्राप्त नहीं कर पाए हो। तुम्हारी कहीं त्रुटियों के कारण इस शक्ति तुम्हें अभी भी प्राप्त नहीं हो रहा है। यदि तुम इसे प्राप्त करने चाहते हैं तो तुम्हें अपने मन से नकारात्मकता को दूर करना होगा, सच्चाई के मार्ग पर चलना होगा, हमेशा सकारात्मक बातें करना होगा, अपने मन को सकारात्मक प्रदान करना होगा। यदि तुम ऐसा कर पाते हैं तो तुम्हें उसे अपार शक्तियां संप। ओम नमः शिवाय, जय शिव शंभु। प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम? आज का यह संदेश दिव्य और सुरक्षापूर्ण होने वाला है। यह संदेश तुम्हारी उन परिस्थितियों, उन मूलक इकाइयों जो तुम्हारे साथ क्षण प्रतिक्षण हो रही है, उन सभी का पूर्ण रूप से व्याख्यान किया जाएगा जो तुम अपने जीवन में भूल कर रहे हो, जो तुम्हारे जीवन में कमियां हो रही हैं और जिस वजह से तुम्हारे साथ बहुत गलत हो रहा है। उन सब चीजों के बारे में तुम्हें पूर्व से विस्तृत जानकारी दी जाएगी जो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। इसलिए मेरे बच्चे, मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि इस संदेश को बीच में छोड़कर मत जाना। इसे पूरा सुनना, क्योंकि इसमें कही गई एक एक बात तुम्हारे जीवन की सत्यता को प्रमाणित करता है। एक ऐसी सत्यता जो तुम्हारे जीवन में आधारशिला बनी हुई है और तुम्हारे जीवन की अभिव्यक्ति अपने अनुसार प्रस्तुत कर रही है। तो इसीलिए मैं तुम्हारे प्रभु तुमसे कह रहे हैं कि मेरे बच्चे, मेरे साथ इस संदेश में अंत तक बने रहो, ताकि मैं तुम्हारी सभी समस्याओं का जड़ से आत्मा कर सकूं और तुम एक अच्छे जीवन का अनुभव महसूस कर सको, अपने जीवन में खुशियों का वह पल देख सकूं जो अभी तुमसे दूर है। इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं कि तुम अपनी सभी व्यवस्थाओं, अर्थव्यवस्थाओं, भौतिक व्यवस्थाओं, सभी का सही तरीके से पूर्ति हो जाए। यही मेरा तुम्हारे लिए उद्देश्य है, जो मैं तुम्हारे लिए चलकर तुम्हारे पास स्वयं आया हूं। मुझे आशा है कि तुम मेरी बात को मान गए होगे और इस संदेश को अंत तक सुन लेने का निर्णय अपने मन में ठान लिया होगा। मेरे बच्चे, अनर्थ होने से रोक लो, अब भी समय है। यदि तुम अब समझ जाते हो तो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा है, और यदि नहीं समझते हो तो वह फिर तुम ही जानो। मैं कुछ नहीं जानता,
अभी समय है, समझ जाओगे तो तुम्हारा ही भला होगा, अन्यथा मैं भी तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। क्योंकि जब परिस्थिति अनुकूल हो जाएगी और मेरे बस में नहीं रहेगी, तब तुम मुझे कोई बात बताओगे या कुछ बताओगे तो मैं वह कर पाने में सक्षम नहीं हो पाऊंगा। इसलिए मैं अभी तुमसे कहता हूं कि उसे अनर्थपूर्ण को जो तुम करने जा रहे हो और तुम्हारे सगे संबंधित, तुम्हारे परिवार वाले कुछ करने जा रहे हैं, उन चीजों को रोकने का प्रयास करो। कौन अनर्थ कर रहा है? तुम्हारे घर का कोई सदस्य। इस चीज से पूरी जानकारी के लिए इस संदेश को पूरा सुने। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी की एक छोटी सी प्रार्थना है तुमसे। यदि स्वीकार है तो इस संदेश को तुरंत अभी के अभी भी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय काली माता टाइप कर दीजिए। आज मैं तुम्हें इतने गहरे प्यार से गले लगाता हूं कि यह शब्दों के सार को भी पार कर जाता है। मेरी उपस्थिति की गर्माहट को महसूस करो। जब मैं तुम्हें अनंत काल की गहराई से फुसफुसाना, मेरे शब्दों की सच्चाई पर विश्वास करते हैं, वे स्थिर, अपरिवर्तनीय, शुद्ध हैं और हार्दिक रूप से आपके लिए मेरा प्यार स्वर्ग के विशाल विस्तार को पार करते हुए असीम है। भले ही आप कम महसूस करें या भटकाव महसूस करें, इस ज्ञान को अपने दिल के करीब रखें कि आप धन्य हैं, प्यार किया जाता है और अकेले होने पर, दुख या परेशानी के क्षणों में मेरे आलिंगन के भीतर सुरक्षित और संरक्षित किया जाता है। ऐसा लगता है कि वह आपका एकमात्र साथी है। याद रखें कि मेरा प्यार आपको घेर है, आपका पालन पोषण करता है और आपके रास्ते को उस सूरज की तरह रोशन करता है जो हर सुबह आपका स्वागत करता है, आपके चेहरे को कोमल चमक से नहला है। मेरी रोशनी आपके जीवन को रोशन करती है, परछाइयों को दूर कर यह सुनिश्चित करती है कि इस दुनिया में कुछ भी वास्तव में आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। तो अपनी आंखें उठाओ, नई आशा के साथ मुस्कुराओ। तुम मेरे प्रिय हो, मेरे साथ हो, तुम अजय हो, दृढ़ रहो और बहादुर रहो। इस गह सत्य से जुड़े रहो। तुम्हारे लिए मेरा प्यार इतना विशाल है कि मैंने क्रूस की पीड़ा सहन की, विश्वासघात सहा और मृत्यु पर विजय प्राप्त की। आपके अपराधों को मिटाने और आपके बोझ को उठाने के लिए आपको माफ कर दिया गया है, आपकी स्लेट को साफ कर दिया गया है। यह हमारी पवित्र वाचा है। जबकि कई लोग आपकी नवीनीकृत भावना और समृद्ध जीवन को नहीं समझ सकते हैं और कुछ कड़वाहट को माफ करने या अपनी शिकायतों से आगे बढ़ने में असमर्थ है। अपने संदेश देहों को आप पर हावी ना होने दे। हो सकता है कि वे आपकी ईर्ष्या से प्रेरित होकर आपके नाम को धूमिल करने के लिए झूठ का जाल बुने। फिर भी जब उनके प्रयास लड़खड़ा जाते हैं और वे देखते हैं कि वे आपकी आत्मा को नहीं छू सकते हैं, तो उनकी हताशा केवल उनकी अपनी अधूरी इच्छाओं को प्रतिबिंबित करेगी। आलोचना की कठोर हवाओं से प्रभावित ना हो या लड़खड़ाए नहीं। निर्दय शब्दों का भार, गपशप की फुसफुसाना केवल आपकी आत्मा को खत्म करना चाहते हैं। याद रखें कि आप उन लोगों से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए बाध्य नहीं हैं जो आपके वास्तविक मूल्य को महत्व नहीं देते हैं। आपके पास एक दिव्य गरिमा है। मेरे बच्चे, जो मैंने तुम्हें प्रदान किया है, तुम दूसरों के निर्णयों से बंधे रहने के लिए नहीं बनाए गए हो। तुम्हें वह जीवन जीने के लिए किसी के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है जो मैंने तुम्हारे लिए योजना बनाई है। मेरी कृपा ही काफी है। जब तुम सफलता की सीढ़ी चढ़ोगे, ईर्ष्य लोगों से सावधान रहो। आपके मार्ग को बाधित करने की साजिश रचने वाले छाया में यह संदेश एक सुरक्षा के रूप में आता है। अपनी आंखें खुली रखने और अपने दिल को मेरे मार्गदर्शन के प्रति अनुस्मारक रखने के लिए एक अनुस्मारक के रूप में हर दिन मेरे साथ ज्ञान और शक्ति की तलाश में शुरू करें, क्योंकि यह मेरे साथ आपके संबंध के माध्यम से है जो आप करेंगे, न केवल अपने लिए बल्कि अपने। आप बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ेंगे और जब समय आए